मैं अरविंद पंडित, चिकित्सा सेवा संरक्षण के राष्ट्रीय प्रभारी अरविंद के तरफ से ग्रामीण चिकित्सकों को नमस्कार एवं सभी ऐसे भले बुरे जो भी लोग हों उनको भी मेरा नमस्कार। जो मुझे विरोधी समझते हैं उनका भी नमस्कार। आज मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्थिति हम लोगों के बीच में खड़ा हुई है वो सच्चाई तो अवगत है ही आप लोगों के साथ, लेकिन आज जो हम लोगों को राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम में लगाने की कार्य मिला और सराहनीय पात्र जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ एवं हमारे परामर्शदाता डॉक्टर एलवी सिंह ले रहे हैं कि मैंने तो आप लोगों को जगह दे दिया, तो ये बात तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जगह दे दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। और सच्चाई जो है वो आज नहीं तो कल आपके पृष्ठभूमि पर ज़रूर आएंगे और इस रंगमंच में जो भी लोग खिलाड़ी हैं उनका भी मुखड़ा ज़रूर सामने आएगा, जो डॉक्टर एलवी सिंह का साथ दिए और अपना भाग चमकाने का काम करने के लिए तत्पर तैयार रहे और तैयार हैं भी। मैं उन लोगों का नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन भगवान ब्रह्मांड दिमाग सभी ऐसे ग्रामीण चिकित्सकों को दिया है जिसे अपने बारे में अच्छी तरह से और अपना ख्याल खुद रख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज जो स्थिति है कि हम लोगों को कम से कम ज्वाइनिंग जो था इलेक्शन से पहले किसी तरह से हो जाता, तो जो स्थिति आज प्रत्येक पीएचसी में है उस स्थिति को मैं अच्छी तरह से जांचा परखा और मेरी कम से कम नहीं तो 8 से 10 घंटा हर एक स्वास्थ्य कर्मियों के साथ संपर्क में रहता हूँ। लोग हम लोगों पर हंसते हैं, कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब कहलाते थे, अब क्या कहलाइएगा। तो हम लोगों को जो प्रशिक्षण दिया गया था ग्रामीण सहायक के रूप में कार्य करने के लिए, प्राथमिक उपचार करने के लिए, ये सभी चीज़ को हटा दिया गया और हम लोगों के साथ एक खेल, एक जाल फेंक कर वोट मुद्दा को बनाए रखने के लिए ये जाल फेंका गया। और जाल फेंकने के बाद भी मेरे ग्रामीण चिकित्सक उसी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है, चुनाव करने के लिए तैयार है, ताकि वो हमारे सत्ता में आए और उनके साथ मैं फिर से दोहरा कर लड़ाई जारी रखूं। आज की स्थिति में प्रत्येक पीएचसी में के द्वारा गांव में बहुत तरह के स्वास्थ्य कार्यकर्मी जो अनट्रेंड है वो तरह तरह की फैलेरिया की गोली, एल्बेंडाजोल गोलियां बांट रही हैं। स्वास्थ्य विभाग से कहना है कि सरकारी दवा तो काफ़ी मात्रा में दी जाती है और देने के बाद कोई भी मरीज नहीं, कोई आम व्यक्ति भी उस दवा का साइड इफ़ेक्ट में सर दर्द, तेज़ बुखार आता है। उस पर पूछने के बाद वही अप्रशिक्षित लोगों से कि भाई आपकी गोली खाई तो मुझे बुखार आ गया, सर में दर्द है, तो आप बताएं उस समय हमारी ही ज़रूरत पड़ती है, तो स्वास्थ्य विभाग हम लोगों को छोड़कर उन लोगों से जो अनट्रेंड हैं उनसे क्यों गोलियां खिलाया जाता है, जो साइड इफ़ेक्ट होता है। और साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए हम ग्रामीण चिकित्सक तत्पर तैयार रहते हैं। और उन लोगों से जो अनट्रेंड है उन लोगों से पूछा जाता है तो वो साफ कहते हैं कि भाई हम गोली खिलाने का जिम्मा जानते हैं, इससे आपको क्या हो रहा है, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो या बुखार तेज़ हो, तो उसके जिम्मेवार हम नहीं हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अनट्रेंड लोग,
ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्यों नहीं देखते, साथ में क्यों नहीं चलते कि भाई हम आज जो प्रोग्राम है फैलेरिया की दवा खिलाने के लिए, उस प्रोग्राम में कुछ भी दवा के साथ जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको भी खिलाया जाता है और जो फैलेरिया से शिकार है उनको भी खिलाया जाता है। लोग खाते हैं कि सरकार का चीज़ है चलो खा लो। आज 16,000 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो सुपरवाइज़र के लिए तैयार है, प्लस प्राथमिक उपचार के लिए भी तैयार है। लेकिन विडंबना है कि हम लोगों को नहीं लिया जाता। सराहनीय काम के लिए आंगनबाड़ी आशा अच्छी है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, काम करना है, लेकिन हम लोगों को कहाँ लेंगे कि आज तक तैयार नहीं हुआ। सेमेस्टर तैयार रहता तो हम लोग भटकते नहीं। आज भी हम लोग सदर हॉस्पिटल 38 जिला के लोग गए। 38 जिला में हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता गए। हर 38 जिले में 38 सवाल 38 जवाब मिला। कहीं ज्वाइनिंग लिया गया, कहीं कहा गया कि चुनाव के बाद होगी, कहीं हंसा गया, अरे ये सब क्या है, पहले से ही काम आ रहा था, 2010 से हो रहा था, आप लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया गया। आगे कौन जानता है कि आप क्या करिएगा। ये 2014 से 2020 तक तो कुछ हो नहीं पाया, अब आगे क्या होगा। अब आगे जो होने का है वो तो आपको खुद ही अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, जिसमें जो स्थिति आज है, जो फैलेरिया की दवा खिलाने से, एल्बेंडाजोल खिलाने से सर में चक्कर, डायरिया का शिकायत, आज हम लोग वही ग्रामीण चिकित्सक देखते हैं कि स्थिति को कैसे निवारा जाए और हम लोग निवारण करते हैं। अब रही बात कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण चिकित्सक के हक की बात नहीं करते हैं और आज भी आप लोगों के नज़र में है, सिर्फ खोखली दलाली बात करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उनके पास कोई सबूत नहीं है। यदि सबूत है तो दिखाने में क्या जाता है, दिखाए। मैं प्रण करता हूँ कि जिस तरह प्रमाण पत्र के लिए मैं काम किया, उसी तरह मैं भी ग्रामीण चिकित्सक के हक के दिलाने के लिए कार्य करूँगा। लेकिन कुछ ऐसे संगठन हमारी छवि को बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। कोई बात सराहनीय होता है, उनकी रिकॉर्डिंग होता है, वायरल करते हैं। बताइए उस वायरल मैसेज में ऐसे संस्थाएं हैं जो हमारी छवि को बिगाड़ने के लिए तत्पर तैयार हैं। वो तरह तरह की बातें लिखते रहते हैं, तो इसे मुझे कुछ बिगड़ता नहीं। जो चलता है वो चलते ही रहेगा और अपना सराहनीय काम आप लोगों के साथ करता रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। यदि लगते हैं कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, किसी को मैं बदनाम कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक नहीं ऐसे 50-100 ऐसी विडंबनाएँ आई है जो मुझे बदनाम करने पर तत्पर संस्थाएं लगे हुए हैं। सभी संस्थाएं ऐसे नहीं है जिनको आचरण है कि मैं संगठित कैसे करूं, मैं संगठन के नाम पर चंदा वसूली कैसे करूं। तो आज तक देखिए ग्रामीण चिकित्सा समन्वय समिति चंदा वसूला, अपना घर भरा, अपना संगठन को चलाया, अपने ऊपर 5 सदस्य मिलकर खर्चा किए, लेकिन कहाँ ले जाकर छोड़ दिए। न उसमें कोई जगह बनता है, न कोई नियोजन है, न कोई नियोजित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज भी हम लोगों के साथ मजाक हो रहा है। कुछ बातों के लिए मैं एलवी सर से आरटीआई किया था, उनसे कुछ सवाल मांगे थे, आज तक उन्होंने नहीं दिया। तो ज़रूर कहीं न कहीं त्रुटियां हैं जिनको देने में। रही बात है कि मैं सीतामढ़ी में
वेलनेस सेंटर में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को लिया गया, उनको 2 बार मैं आरटीआई किया, उसका भी जवाब नहीं मिला। तो ग्रामीण चिकित्सक जागे कि यदि सीतामढ़ी में है तो उनसे पूछे कि आपसे जवाब मांगा गया धर्मेंद्र कुमार का, लेकिन आपने सीसीएच को कैसे बहाल किया, किस तौर पर बहाल किया, जो वेलनेस सेंटर में काम कर रहे हैं या नहीं। तो पत्रकारिता जो है, जो अखबार में ये मैसेज निकाला गया, उसे पुनः वापस लेने के लिए कहा जाए। आज तक इसका भी सवाल वहाँ के सीएस चिकित्सक जो पदाधिकारी हैं वो नहीं दिए। तो हम लोगों के बीच में जो कार्य करने वाले हैं, सही बात कहने वाले हैं, उनकी दुर्दशा में बदलता जा रहा है। लोग जो कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ माला पहनने की आदत रखे हुए हैं, संगठन में व्यक्ति को जुटाने की बात रखे हैं, प्लस कुछ ऐसे वॉलंटियर तैयार किए हैं कि जो बिहार राज्य में कार्य कर रहा हो उनकी दुर्दशा उतारे, उनको पैसा दिया जाता है, उनसे ऐसी बातों का मने कि सिखाया जाता है कि संगठन हमारी कैसे चले, तो इस तरह की बात करो। उस अरविंद पंडित को गिराने की बात करता है। तो उन सभी संगठनों से मैं आशा रखता हूं कि आप इस तरह के कार्य करते रहें। समय आने पर ये पता चलेगा भी, पता दिखेगा भी कि जो संगठन के रूप में कार्य करने का कार्य किया, जो संगठन में रहकर भी और न रहकर भी ग्रामीण चिकित्सक के हित के लिए कार्य किया, ये सभी को दिखाई दिया जा रहा है और दिखेगा भी, और आने वाला समय में भी दिखेगा, इसमें दो मत नहीं है। आज हमारे बहुत से पुराने संगठन हैं, लोग ऊपर ग्रामीण चिकित्सक हित की बात करते हैं, लेकिन ऐसा सबूत उनके पास नहीं है कि जो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सके। मैं या हम लोग ग्रामीण चिकित्सक जागो, ग्रामीण चिकित्सक से अनुरोध करता हूं कि आप लोग जागे और हमारे साथ बात करें। हमारी संगठन यदि चिकित्सा सेवा संरक्षण में मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूं, तो आज मैं चिकित्सा सेवा संरक्षण का शुक्रगुजार हूं और लोगों को भी मैं आशा रखता हूं कि आज भी हमारी चिकित्सा सेवा संरक्षण जितनी मेंबरशिप बनाए, आज 5,000 5,500 से ऊपर मेंबर बन चुके हैं, लेकिन कोई भी मेंबर यदि चिकित्सा सेवा संरक्षण का विरोध करता है या किसी तरह की विडंबना बताता है कि हमसे पैसा लिया गया, हमसे किसी तरह का शुल्क वसूला गया, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सबूत के तौर पर मुझे पेश करें। और भी ऐसी संगठनें हैं जो तरह तरह के प्रमाण पत्र जारी करके गुमराह कर रहे हैं ग्रामीण चिकित्सकों को, ग्रामीण चिकित्सक के हित की बात नहीं कर रहे हैं, महासंघ की बात नहीं कर रहे हैं। लोग बैठे हैं हाथ पर हाथ रखे हुए और कहते हैं कि मैं ग्रामीण चिकित्सकों का भाग्य विधाता हूं। तो बताए किस स्तर से वो भाग्य विधाता है, किस स्तर से वो हमारे समाज की सेवा कर रहा है। सबसे अच्छा तो चिकित्सा सेवा समन्वय समिति ही है ना, कुछ करे या ना करे, कुछ हम लोगों को दे या ना दे, सेवा के रूप में कुछ प्रोत्साहन तो दे ही रहे हैं ना। लेकिन उनके अलावा अभी कोई भी संगठन है तो चिकित्सा सेवा संरक्षण है। इसके अलावा कोई भी संगठन अधिकार्य करने पर तत्पर है तो उनके अंदर शुल्क वसूलने की जज्बा है। और ये मैं कह रहा हूँ, लोगों को बुरा लग रहा होगा मेरी बातों से कि ये तो मेरे झोला ही बंद कर दिया, मेरा दुकान ही बंद करने जा रहा है। तो मैं दुकान बंद करने की ही ताकत में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप सेवा हेतु निबंधन करवाए हैं तो उनके ग्रामीण चिकित्सकों का सेवा करें।
आप समाज सेवा के रूप में कार्य करें, तभी आपका कल्याण हो सकता है। और संगठन एक संगठन बनकर अपने हक की लड़ाई करने का तत्पर तैयार रहें, ताकि हम सभी ग्रामीण चिकित्सक आपका शुक्रगुजार रहें। ऐसे संगठन से दूर रहें कि वॉइस रिकॉर्डिंग किया करते हैं और उसको वायरल करते हैं। मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं तो बोलिए उसमें मेरी क्या गलती है। यदि कोई ऐसा शब्द है, मैं साफ शब्दों में कहता हूँ कि जो संगठन गलत कर रहा है उनका नाम लेकर भी कहता हूँ कि यह संगठन गलत है। काहे कि वो संगठन का मालिक होते हुए भी अरविंद पंडित की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करता है। तरह तरह की व्यक्तियों को वो ट्रेनिंग देता है कि उस तरह का काम करो। तो मुझे बिगाड़ने के लिए आपकी ट्रेनिंग का शुक्रगुजार हूँ कि आप ट्रेनिंग देते रहे और अरविंद पंडित आगे बढ़ते रहेगा। और हमारे साथ ग्रामीण चिकित्सक जिसका सहयोग है, हम 16,000 ग्रामीण चिकित्सकों का सहयोग मैं करता रहूँगा। उनका ही सहयोग मेरा आशीर्वाद रहेगा। मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, यही मैं कामना करता रहता हूँ। और मैं उन सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि मेरी छवि पर कभी भी ऐसा प्रभाव न डाले कि मेरी छवि बिगाड़ने के चक्कर में आपकी छवि बिगड़ जाए। अपनी छवि को भी बचा के रखें। लोग कहते हैं बहुत से कि मैं केंद्रीय कमेटी हूँ। केंद्रीय कमेटी का रजिस्ट्रेशन है या केंद्रीय कमेटी का कोई भी ऐसे जो केंद्र के हैं, उनका कोई भी बात ग्रामीण चिकित्सकों को पहुंचता है। हम आज केस करते हैं अपने ज़िला में या अपने राज्य स्तर पर, तो हमें लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ का संविधान कुछ अलग है, हमारा जजमेंट कुछ अलग मिलता है। हम अदर स्टेट के जजमेंट से हमको क्या लेना देना। आज मैं बता देता हूँ कि जो भी चीज़ हम लोगों को मिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के द्वारा, आज कोई भी राज्य में ऐसा प्रोत्साहन जैसा कार्य नहीं है। भले ही देर हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोगों को देखा जाएगा, अच्छी निगाह से देखा जाएगा। आज अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुझे अस्थिर ज़रूर किया गया है, लेकिन उन संगठनों से बचे जो आपकी छवि प्लस नेताओं को रख के आपके हित में कोई बात ना करके आपकी छवि को बिगाड़ने के प्रयास करता है, उनसे बचें। क्या मिलता है रिकॉर्डिंग करने से? जो सच्चाई है वही तो सामने उभर के आता है, जो गलत है वही तो सामने आता है। इसको सुधारने का कोशिश क्यों नहीं लोग करते हैं? यहाँ व्यक्ति टाई या कोट झाड़ कर सोचते हैं कि मैं बहुत बड़े आदमी हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है सर, मैं साधारण आदमी हूँ, लेकिन समाज सेवा का जज्बा रखता हूँ। आज इस समाज सेवा के जज्बा पर ही मुझे औहदे पुरस्कार मिलता रहता है। और साफ छवि विश्वास के साथ काम करता हूँ। ये नहीं कि मैं किसी के बहकावे में कोई कार्य करता हूँ। यदि सूरज चमकता है तो अकेला सभी जगह प्रकाश डालता है, लेकिन हमारे साथ 16,000 सूरज हैं, सभी चमकना शुरू कर देंगे तो निश्चित है कि आने वाला समय हम लोगों को प्रकाशमय कर देंगे लोग। कहीं पता नहीं चलेगा कि कहीं अंधकार है, सभी प्रकाशमय रहेंगे। आप लोगों से इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम रखता हूँ। आप हमारी बातों से सहमत हैं तो लाइक करें, प्लस 9771953604 पर
आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें। मैं किसी भी व्यक्ति को निराशापूर्ण जवाब नहीं दूंगा। जो गलत है उसके बारे में मैं बार बार गलत कहूँगा। यदि किन्हीं को कुछ करना है तो प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं। मैं तत्पर तैयार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।